Hi friends, welcome to my YouTube channel Student Life Academy. My name is अहमद अली। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 4 तक बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यूज द नंबर लाइन टू वर्क आउट। यूज द नंबर लाइन टू वर्क आउट, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -4/(3). इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जब भी हमको ऐसा इक्वेशन दिया रहता है तो सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व इट। हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए ये निगेटिव इंटीजर है और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब एक निगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो हमारा निशान आता है वो क्या आता है, माइनस आता है। यानी माइनस और प्लस कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद से 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 में, यानी 4 का टेबल आप 3 में पढ़िए। तो 4 3 इज 12। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमको पता चल गया हमारा जो आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद एक 0 पॉइंट देंगे। उसके बाद से ये साइड में प्लस प्लस वन प्लस इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, +2 +3 ऐसे ऐसे जाएगा और कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर उसी तरह से इधर भी हम ये लाइन को लेकर आएंगे। कहाँ तक लेकर आएंगे, एक्चुअली हमारा आंसर क्या है, -12। तो 0 के लेफ्ट साइड में इधर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। तो कहाँ तक लिखना है हमको, एटलीस्ट मिनिमम हमको 12 तक लिखना पड़ेगा, उसके बाद से इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12। ठीक है। उसके बाद से ये डॉट डॉट लिख करके यहाँ पे निगेटिव इन्फिनिटिव तक जाएगा, ये अनलिमिटेड जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन को उसको दिखाने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एक 0 रखेंगे, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर दिखाएंगे और 0 के निगेटिव साइड में निगेटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर दिखाएंगे। अब देखिए, किधर ज्यादा दिखाना है नंबर, किधर कम दिखाना है, वो डिपेंड करते हैं हमारा आंसर पर। अगर हमारा आंसर निगेटिव में है और कहां तक है, जहां तक रहेगा वहां तक निगेटिव में इंटीजर दिखाएंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव तक दिखा देंगे। अगर वो हमारा नंबर पॉजिटिव में है तो इसको कम कर देंगे, उसको ज्यादा करके दिखा देंगे, ताकि हमको बस ये आंसर हमको दिखाना है। इसलिए ऐसा नहीं कि दोनों को 12-12 तक 12-12 तक लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिधर आंसर आएगा उधर ही नंबर ज्यादा कीजिए, ताकि हमारा आपका कॉपी में स्पेस भी बचेगा और आपको टाइम भी बचाना है। इसलिए ऐसा हम लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद से हमको -12 तक लाना है, यानी कि हमारा -12 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक हमको लाना है। कैसे लाना है, हमारा जो निगेटिव इंटीजर क्या है, -4 है। तो हम 0 से लेकर के 4 तक काउंट करेंगे। कहाँ तक काउंट करेंगे, 4 तक काउंट करेंगे। और कितने बार, 3 बार। यहाँ तक एक 4 हो गया, फिर यहाँ से फिर एक काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ एक 4 हो गया, और फिर देखिए 1 2 3 4, यहाँ एक 4 हो गया। यानी माइनस इंटीजर को हम इधर काउंट ही करेंगे कितने बार, 3 टाइम्स। जितना नाम सामने नंबर दिया उतने टाइम्स हम काउंट करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से जंप कराएंगे 1, फिर यहाँ से एक बार नंबर को जंप कराएंगे 2, और फिर यहाँ से एक बार नंबर हम जंप कराएंगे 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -12। यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दिया है 5 × -2। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं a × b इज इक्वल टू b × a, ऐसे हम लिखते हैं। तो 5 पहले दिया है, -2 बाद में दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 × 5 हो गया। अभी देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है, निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है।
यानी एक माइनस है एक प्लस है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। चलो ये कंफर्म हो गया कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब कितना माइनस होएगा, 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़िए, तो 2 5 सा 10। अभी हमारा आंसर हो गया -10। अब -10 तो हमारा जीरो के राइट साइड में नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड में ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से नंबर लाइन खींचेंगे, कहाँ तक, 10 तक। 10 के बाद डॉट डॉट लगा के इन्फिनिटिव कर लेंगे। अब उसके बाद से हमको कितने का नंबर लेना है, 2 का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 एक ये हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ एक 3 हो गया, फिर देखिए 1 2 यहाँ 4 हो गया। और कहाँ कितना कितना टाइम लेना है, 5 नंबर तक लेना है, ऐसे ही 5 टाइम लेना है, दो दो का। तो फिर यहाँ से देखिए 1 2, फिर एक यहाँ हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया। अब इसको जो दो दो का हमने डिजिट बनाया, ग्रुपिंग किया है दो दो डिजिट का, इसको 5 टाइम्स जंप कराइए। तो एक जंप आपका यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा जंप आपको 4 पे हो जाएगा, तीसरा जंप 6 पे हो जाएगा, चौथा जो जंप है आपका 8 पे हो जाएगा, और जो पांचवा जंप है कितना हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा -2 इंटू 5, या 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -10। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप दिखा देंगे -10 पे आपका आंसर आएगा। ऐसे जंप कराते हैं, यानी कि नेगेटिविटी इसमें हम पहले डिफाइन करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। आंसर समझ में आ गया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में उतना डिजिट लिखेंगे और डॉट डॉट कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव साइड में उतना इंटीजर लिखेंगे और डॉट डॉट कर लेंगे। अब हमको किसको जंप कराना है, अगर पॉजिटिव है तो किसी भी एक नंबर को ले लीजिए और सेकंड नंबर जितना है उतना टाइम्स जंप करा देंगे। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव है उतना का नंबर हमको ग्रुपिंग करना है। यानी कि यहाँ देखिए -2 था, यानी 2 है, तो दो दो का हम ग्रुपिंग करेंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 का ग्रुपिंग करेंगे। 4 था तो हम 4 का ग्रुपिंग किया, ठीक है। इस तरह से पहले हम ग्रुपिंग कर लेंगे, जितना निगेटिव इंटीजर है उतना। और कितने बार ग्रुपिंग करना है, सामने जो पॉजिटिव इंटीजर है उतनी बार ग्रुपिंग करेंगे, और उतने बार जंप करा करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर दिखा देंगे। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आता है 6 क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस। यानी कि एक कोई निश्चित जगह है, कोई जगह है, द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस, यानी कोई सर्टेन प्लेस है, कोई निश्चित जगह है, वहां का जो टेम्परेचर है फेल बाय 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस माइनस हो रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस माइनस हो रहा है, यानी कि फेल मतलब गिर रहा है, तो गिरेगा तो माइनस में होएगा ना। यानी 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर माइनस में होता जा रहा है। ईच डे फॉर अ वीक, यानी कि डेली, प्रत्येक दिन ये 2-2 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और कब तक, फॉर अ वीक, यानी एक हफ्ते के लिए माइनस होता जा रहा है। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक। अब बोला टोटल एक हफ्ते में ये कितना चेंज हो गया, टेम्परेचर कितना होगा। यानी एक दिन में हमारा जो टेम्परेचर हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यानी माइनस में जा रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस एक दिन में हो रहा है। तो बोल रहा है 7 डेज में क्या होगा, ठीक है। टेम्परेचर आफ्टर 7 डेज पूछ रहा है, टेम्परेचर आफ्टर 1 वीक ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। सबसे पहले हम देखेंगे एक हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 डेज होता है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, 1 डे में जो टेम्परेचर हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए 2 डेज में कितना हो जाएगा, 1 डेज में इतना हो रहा है, तो 2 डेज में क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से 3 डेज में 3 इंटू हो जाएगा, 4 डेज में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना दिन होगा उतने दिन का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमको 1 वीक बोला है, तो 1 वीक में कितना होता है, 7 डेज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 डेज या 1 वीक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 2 जा 14, और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ये
हमारा आंसर हो गया। यानी कि आफ्टर 7 डेज टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे यहाँ लिखेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हेंस आफ्टर 1 वीक द टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट अ ट्रू टी और फॉल्स एफ। यानी कि नीचे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर 3 है, जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है और एक सी है, ये नेगेटिव इंटीजर है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब ये हमको बताना है सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए 3 नेगेटिव इंटीजर आप लोग को बताया था, जब नेगेटिव इंटीजर होता है तो अगर वो नेगेटिव इंटीजर ऑड नंबर में है तो जो हमारा आंसर आता है नेगेटिव होता है, लेकिन अगर वो इवन नंबर में है तो पॉजिटिव होता है। दूसरे वर्ड में मैं बताया था हम ऐसे पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, अगर जोड़ा बन गया तो पॉजिटिव में आएगा और अगर जोड़ा नहीं बना तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 3 नेगेटिव इंटीजर है, उसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये मान लीजिए 3 नेगेटिव इंटीजर है, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए नेगेटिव इंटीजर का जोड़ा बना, ये माइनस, ये दोनों का एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना। इसका मतलब अगर पेयर नहीं बनता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 नेगेटिव इंटीजर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, इसी में 7 का 2 दिया हुआ है, ऑफ 2 इंटीजर, ऑफ 2 integers if one is negative then their product must be negative। यानी बोले 2 इंटीजर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें से एक इंटीजर नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होना चाहिए। यानी बोले 2 इंटीजर है, मान लेते हैं एक बी है और एक ए है और एक बी है। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें से एक इंटीजर माइनस में है, नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 इंटीजर है, कितना, 2 इंटीजर का, इफ वन इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। अभी बोल रहा है इसमें एक जो इंटीजर है वो नेगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसने तो पहले इंटीजर के बारे में बता दिया कि पहला जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, लेकिन दूसरे इंटीजर के बारे में ये कुछ नहीं बता रहा है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब तक हमको दूसरा इंटीजर के बारे में नहीं पता चलेगा कि दूसरा इंटीजर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते कि जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव होएगा पॉजिटिव होएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या होएगा, फॉल्स होएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमको सेकंड इंटीजर के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, वो बस एक इंटीजर के बारे में बता रहा है कि एक इंटीजर जो है नेगेटिव है, लेकिन सेकंड इंटीजर के बारे में वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो जब तक हम दोनों इंटीजर के बारे में नहीं जानेंगे कि पॉजिटिव है या माइनस है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर में बी जीरो। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक नेगेटिव इंटीजर है और एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बोल रहा है मे बी जीरो, मे बी जीरो, यानी बोल रहा है 2 इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा मे बी जीरो, जीरो हो सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होएगा कि अगर दो इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है,
तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर 1 भी ले लीजिए तो भी चलेगा, एक निगेटिव इंटीजर 1 हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया 1 हो गया, तो भी इसका रिजल्ट -1 हो जाएगा। एक पॉजिटिव 2 ले लिया और एक निगेटिव -3 ले तो भी कितना आएगा, -6 आएगा। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर दो इंटीजर है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो उनका जो प्रोडक्ट होएगा कभी जीरो नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, फॉल्स होएगा। क्वेश्चन में बोला है मे बी जीरो, जीरो हो सकते हैं, तो जीरो कभी नहीं होएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4, ये बोला इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन 1, अगर बोल रहा है ए जो है 1 से बड़ा है, देन देयर इज नो इंटीजर बी सच दैट, अब बोला है कोई इंटीजर बी ऐसा नहीं हो सकता जो सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू बी। अब बोल रहा है क्वेश्चन में अगर एक ए जो है 1 से बड़ा है, ए क्या है 1 से बड़ा है, तो ऐसा कोई देयर इज नो इंटीजर सच, देयर इज नो इंटीजर बी सच दैट, ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है। तो मतलब अगर a जो है 1 से बड़ा है तो b ऐसा कोई इंटीजर नहीं होएगा जो इस इक्वेशन को फॉलो करे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए a इंटू बी है, b इंटू ए इक्वल टू बी दिया है, जैसे यानी कि अगर इसको हम देखें 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ये इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है अगर ऐसा कोई इंटीजर भी नहीं है जो इसको फॉलो कर सकता है, तो देख लेते हैं 2 इंटू 3 करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, अब 2 इंटू 3 की जगह पे a इंटू बी लीजिए, क्या लीजिए, a इंटू बी, और ये 6 की जगह पे हमारा क्या है, ये रिजल्ट है b, तो यहाँ पे b लीजिए। अगर हम a का वैल्यू निकालें तो इधर तो b है और ये भी मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b से b कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 1, यानी a का जो वैल्यू हो रहा है 1 हो रहा है। तो यानी कि ये जो क्राइटेरिया है, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होएगा, जब a का वैल्यू 1 होएगा, फिर ये जो है इक्वेशन फॉलो होएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a जो है 1 से बड़ा है, a जो क्या है 1 से बड़ा है, तो अगर ये 1 से बड़ा है तो b ऐसा कोई इंटीजर नहीं हो सकता जो इस इक्वेशन को फॉलो कर सकता है। आप ऐसे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा रखते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। फिर अगर 1 से बड़ा है तो ये जो इक्वेशन है ये कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब b ऐसा कोई इंटीजर नहीं होएगा जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही बोल रहा है कि ऐसा भी कोई इंटीजर नहीं हो सकता जो इस इक्वेशन को फॉलो करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आज इक्वल टू -2। नीचे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है किसका रिजल्ट -2 है, जिसमें पहला दिया है -4 इंटू 5, सेकेंड दिया है -32 प्लस 10 -2, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है -6 इंटू 2 -2 इंटू -4। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इंटू -2 प्लस -3 इंटू 4। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू 2। अब ये बोल रहा है ये चारों में से कौन जो है -20 के बराबर है, -20 के बराबर है। अब कैसे जानेंगे -20 के बराबर कौन है, तो सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन यू कैन से दैट विच वन इज -2। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो लिख लीजिए, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, जो रिजल्ट आएगा
उसको लिख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐसा इक्वेशन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही था, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन solve it, and after solve this question you can define which one is equal to -2। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया था सॉल्व करना, उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, अगर वो -2 के बराबर है तो समझिए हाँ ये -2 के बराबर होगा, ये -2 के बराबर होगा, ये -2 के बराबर होगा। अगर -2 के बराबर नहीं आ रहा है तो बता दीजिए नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 आता है, ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है 1 ओनली, बी दिया हुआ है 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फिर ऐसे डी में दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप खुद डिफाइन कीजिए इसमें कौन कौन सा जो है कौन कौन सा का रिजल्ट -2 आ रहा है। आप इजीली सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आया, -2 आया। इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, -20 है। इसका मतलब ये जो है -20 का -20 के बराबर है। उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए और इसको भी सॉल्व करिए, और आप खुद डिफाइन कीजिए कि क्या ये -20 के बराबर है या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर लीजिए, या इसमें से चूज कर लीजिए। 4 ऑप्शन दिया, अगर केवल पहला वाला है तो ये लिख लीजिए, दो पहला और दूसरा दोनों है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर पहला दूसरा तीसरा ये तीनों अगर -20 आ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये चारों -20 आ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको प्लीज, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और आप डिफाइन खुद कीजिए कि कौन सा -20 के बराबर है और कौन सा नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम दोबारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius as at a rate of 5 degrees Celsius every hours. What will be the room temperature 10 hours after process beginning? यानी बोला है एक कोई प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। यानी कोई प्रोसेस है जिसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी फॉर सर्टेन प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रूम का जो कोई प्रोसेस है जिसमें रूम का टेम्परेचर कम करना है, कहाँ से, ऑलरेडी जो रूम का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, अब उसको 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। कितना कम करना है, लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। कितना, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर एवरी आवर। यानी हर घंटे आपको क्या करना है, हर उस प्रोसेस में हर घंटे जो है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस माइनस होता जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है वो प्रोसेस को स्टार्ट होने में 10 फिर पूछा व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग। यानी कि अगर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो 10 घंटे में उसका टेम्परेचर क्या होएगा। तो देखिए ऑलरेडी उसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अभी आफ्टर 10 आवर, एक घंटे में कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, यही होएगा ना। इसी तरह से 3 आवर्स में 3 हो जाएगा। तो अगर 10 आवर्स पूछ रहा है तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5, 10 5 जा 50, यानी 50 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे में हो जा रहा है। ठीक है, अगर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो 10 आवर्स में आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा। अभी वो पूछ रहा है रूम का टेम्परेचर क्या होगा, तो पहले कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, पहले कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। अभी 10 घंटे प्रोसेस स्टार्ट होने के 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो रहा है,
50 हो रहा है, ये माइनस में होता जा रहा है, ये माइनस, ये अगर टेम्परेचर गिर रहा है माइनस में कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस होता जाएगा। तो ये लास्ट में हो जाएगा, जो 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस तक माइनस हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी वो रूम का टेम्परेचर कितना था, 40 था, अभी कितना हो रहा है, तो क्या करेंगे, नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ द टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस माइनस आफ्टर 10 आवर्स, माइनस आफ्टर 10 आवर्स। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था तो कितना था, उस टाइम 40 डिग्री सेल्सियस था, अभी वो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से 10 घंटे तक माइनस हो रहा है, तो 10 घंटे जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब दोनों का सॉल्व कीजिए, 40 में से -50 जाएगा, कितना बचेगा, -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अभी वो रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, ए है -10 डिग्री सेल्सियस, बी है 10 डिग्री सेल्सियस, सी है 20 डिग्री सेल्सियस और डी है -5 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी प्रोसेस है जिसमें रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस है, वो 5 डिग्री सेल्सियस प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से वो माइनस होता जा रहा है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो 10 घंटे बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 घंटे में कितना टेम्परेचर डाउन होगा उसको निकालेंगे, निकल गया कि -50 डिग्री सेल्सियस तक 10 घंटे में डाउन होगा, अभी ये पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं पहले दिया हुआ है, पहले स्टार्ट होने से पहले वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, अभी वो -50 तक चला गया, तो 40 में से क्या करेंगे, -50 को माइनस करेंगे, जो 50 है उसको माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि 10 घंटे में, 1 घंटे में 5 जा रहा है, 10 घंटे में कितना होगा, 50 हो गया, यानी 50 डिग्री सेल्सियस माइनस हो रहा है। अब पहले ऑलरेडी +40 था, अभी क्या हो गया, -50 तक हो गया, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -10 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, यूज लेस देन और ग्रेटर देन, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको पहचाना है, जिसमें दिया है -2 इंटू -1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू -3 एंड फिर दिया है -2 प्लस -1 प्लस 4 प्लस 2 -3। अभी हमको इसमें यूज करना है लेस देन और ग्रेटर देन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह को खोल देना, जो छोटा होगा उसके तरफ मुंह बंद रहेगा। मान लीजिए अगर ये बड़ा है तो ये वाला साइन लगा, पहले वाला बड़ा रहता है तो ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, अगर बाद वाला बड़ा होता है तो लेस देन का साइन लगाते हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा इसको भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, और दो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, फिर दोनों को आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद आप डिफाइन कीजिए कि निशान ऐसा लगाना है या ऐसा लगाना है। तो उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। तो प्लीज आज के वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और आप अपने वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्लीज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।